नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। जीएसटी की नई दरें लागू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से अर्थव्यवस्था को मजबूती और आम लोगों को राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए लोगों को कर राहत एवं सुनिश्चित पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, जीएसटी सुधारों से हरियाणा के हर व्यक्ति, हर उद्यमी को लाभ मिलेगा। और पंचकुला में राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन संपूर्ण भारतीय समाज की विभूति थे। अब समाचार विस्तार से। आज प्रथम नवरात्रि पर जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की घोषणा की। उसके बाद 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती व सरलीकरण का फैसला लेते हुए 22 सितंबर से इनके लागू होने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा आम लोगों को राहत मिलेगी। कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस बार नवरात्रि का त्योहार बेहद खास है क्योंकि ये जीएसटी बचत उत्सव के साथ शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में कटौती से दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोग आधारित वृद्धि की गति तेज होगी। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सांसद कार्तिकेय शर्मा कालका स्थित काली माता मंदिर में मां के चरणों में नतमस्तक हुए तथा देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सांसद ने हवन यज्ञ कर पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आज से जीएसटी सुधारों के लागू होने पर कहा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया है। जो आम आदमी से जुड़ी हुई रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसके ऊपर जीएसटी की दर को खत्म करके और काफी हद तक कम करके लोगों को सीधे तौर पर फायदा देने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबकी चिंता करते हुए, सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पे एक चलते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे आम आदमी और गरीब आदमी पर फायदा पहुँचेगा, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो पैसा खर्च करना पड़ता था उन कटौती होगी। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लाए हैं कि मोदी सरकार ने कर राहत और सुनिश्चित पेंशन कैसे प्रदान की है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए केवल दिखावटी उपायों से आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दरों को कम करने से लेकर रिटर्न को सरल बनाने तक हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने देने के मूल विचार के अनुरूप रहा है। हाल के कर सुधार, खासकर केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए सुधार, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर अपना भरोसा जताया है। एक और बड़ा फैसला ये था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति को पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट पेश करने के बाद अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत सुनिश्चित कर रही है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली।
कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के एक और बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। ये योजना सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती, जो कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर राहत से लेकर बुढ़ापे में सुरक्षा का वादा करने वाली पेंशन योजनाओं तक पिछले 11 वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को आसान, न्याय संगत और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए निरंतर और ईमानदार प्रयास किए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने शारदीय नवरात्रि के आज पहले दिन श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर मां के चरणों में शीश नवाया और सबके मंगल की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नवरात्रि विशेष है क्योंकि आज से नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हुए हैं। राज्य में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कम हुआ है। हरियाणा के हर व्यक्ति, हर उद्यमी को इससे फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जीएसटी सुधारों पर उठाए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती है। हरियाणा सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर किसान हितैषी कदम उठाते हुए प्रमाणित गेहूं बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि की है। इस निर्णय के अनुसार अब गेहूं के प्रमाणित बीज पर पिछले वर्ष की 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में इस वर्ष 1,075 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ी हुई सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए धान खरीद कार्य को 1 अक्टूबर की बजाय आज से शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की धान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री जिला कुरुक्षेत्र की लाडवा अनाज मंडी में धान की खरीद कार्य का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन केवल अग्र समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की महान विभूति थे। हजारों वर्षों पूर्व समाज को एक नई दिशा देने का कार्य ये महाराजा अग्रसेन जी ने किया है। महाराजा अग्रसेन जी धर्म सेवा व समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे। उन्होंने एक रुपया का जो सिद्धांत दिया था वह समाजवाद और सामाजिक समरसता का दुनिया का सबसे पहला है। उन्होंने सिखाया भी है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सबके सहयोग से, सबके साथ ये बनता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसका उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता। तो उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज जब हम महाराजा अग्रसेन जी के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन की राज्य स्तरीय जयंती मनाकर अग्रवाल समाज को ऋणी बनाने का कार्य किया है। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो अग्रवाल समाज हरियाणा की सालों से चली हुई डिमांड को पूरा करने का काम किया है कि अग्रवाल समाज का जो अग्रसेन जयंती है उसको सरकारी तौर पर मनाने की शुरुआत यहाँ से हुई है और हर साल अग्रसेन जयंती को समाज की ओर से मनाया जाएगा। तो मैं आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का पूरे समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी के संदेश को नृत्य नाटिका द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर भी लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी की नई दरें लागू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से अर्थव्यवस्था को मजबूती और आम लोगों को राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए लोगों को कर राहत एवं सुनिश्चित पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, जीएसटी सुधारों से हरियाणा के हर व्यक्ति, हर उद्यमी को लाभ मिलेगा। और पंचकुला में राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन संपूर्ण भारतीय समाज की विभूति थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।